स्वागत है दोस्तों आपका इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग टाइम एंड वर्क के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 30 तथा 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो दोनों एक साथ उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ए जो है वो काम को कितने 30 दिन में पूरा करता है और बी है वो 20 दिन में काम को पूरा करता है। 30 और 20 का एलसीएम निकल कर आएगा 60, यानी कि 60 यूनिट जो है वो टोटल वर्क हो गया। अब टोटल वर्क हो गया तो ए की इफ़िशियंसी निकालने के लिए 60 में 30 से भाग देंगे, तो इसकी ए की इफ़िशियंसी 2 होगी और बी की इफ़िशियंसी निकालने के लिए 60 में 20 से भाग देंगे, जो कि 3 निकल के आएगा। अच्छा, एफिशिएंसी क्या होता है? एफिशिएंसी होती है कि किसी व्यक्ति द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, यानी कि ए है जो एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा। तो क्वेश्चन में पूछा है दोनों एक साथ उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो दोनों यानी कि ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 2 + 3 बराबर 5 यूनिट। यानी कि एक दिन में 5 यूनिट काम करेंगे तो 60 यूनिट कितने दिन में काम होगा, 60 यूनिट काम होगा 60/5 यानी कि 12 दिन। तो ए और बी को मिलकर काम पूरा करने में 12 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 10 तथा 12 दिन में पूरा करते हैं। दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं तथा 3 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। ए काम को करता है 10 दिन में और बी काम को करता है 12 दिन में। तो 10 और 12 का एलसीएम क्या निकल कर आएगा, 60, यानी कि 60 यूनिट जो है वो टोटल वर्क होगा। तो ए की इफ़िशियंसी फिर से निकालने के लिए 60 में 10 से भाग देंगे तो 6 यूनिट 6 होगा ए की इफ़िशियंसी, और बी की इफ़िशियंसी 60/12 यानी कि 5। यानी कि ए एक दिन में 6 काम करेगा और बी एक दिन में 5 काम करेगा। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया, 3 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, यानी कि पहले 3 दिन में ए और बी दोनों ने मिलकर काम किया है। तो ए प्लस बी का 3 दिन का काम होगा, ए की इफ़िशियंसी 6 है और बी की इफ़िशियंसी 5, यानी कि इनके द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 6 + 5 11 होगा। तो 3 दिन में काम किया जाएगा 33। 33 3 दिन में काम हो गया। अच्छा, शेष काम कितना बचा है, शेष कार्य बचा है, टोटल कार्य है 60 और हो कितना गया 3 दिन में 33, तो बचा है 27, यानी कि 27 यूनिट अभी काम बचा है करने को। अच्छा, जब ए काम छोड़कर चला गया है तो अकेले बी काम करेगा, तो 27 यूनिट जो काम है वो अकेले बी करेगा। तो बी की इफ़िशियंसी 5 है, यानी कि 27/5 कितना निकल कर आएगा, 5 सही 2/5 दिन। यानी कि शेष काम बी अकेले 5 सही 2/5 दिन में पूरा करेगा। क्वेश्चन में पूछा गया है पूरा काम कितने दिन में होगा, तो शेष काम 5 सही 2/5 दिन में होता है और इससे पहले ए और बी ने 3 दिन मिलकर काम किया है। तो टोटल डेज कितना होगा, 3 + 5 सही 2/5, यानी कि 8 सही 2/5 दिन में पूरा काम खत्म हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए बी से दुगना कार्य दक्ष है और वे दोनों एक साथ मिलकर किसी कार्य को 22 दिन में पूरा करते हैं। अकेले ए उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो ये हो गया ए और ये है बी। ए बी से दुगना कार्य दक्ष है, यानी कि अगर बी की कार्य क्षमता 1 है तो ए की कार्य क्षमता 2 होगी। ठीक है, वे दोनों एक साथ मिलकर काम को 22 दिन में पूरा करते हैं। तो टोटल वर्क कितना होगा, टोटल वर्क होगा एक दिन में कितना काम 3, और कितने दिन तक काम करते 22 दिन तक, यानी कि टोटल वर्क जो है वो आएगा 66 यूनिट। 66 यूनिट। ए उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो ए जो है
उसकी इफ़िशियंसी 2 है, यानी कि एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, तो 66 यूनिट काम करने में कितना टाइम लगेगा? 66/2 यानी कि 33 दिन। 33 दिन लगेंगे ए को। तो इसका ऑप्शन नंबर डी ठीक है। अच्छा, यहीं अगर बी पूछा होता बी का कि बी कितने दिन में करेगा, तो बी टोटल वर्क 66 है यूनिट और बी की इफिशियंसी 1 है, तो 66/1 बराबर 66 दिन लेगा। तो ए 33 दिन में काम पूरा कर देगा अकेले और बी 66 दिन में काम खत्म कर देगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 15 दिन और 10 दिन में कर सकते हैं। एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन बी 2 दिन बाद कार्य छोड़ देता है और अब शेष कार्य को ए पूरा करता है, तो ए कार्य पूरा होने में कुल कितने दिन लगेंगे? अच्छा, ये पहले ही ऐसा क्वेश्चन है। ए जो है वो कार्य को 15 दिन के अंदर पूरा करता है और बी 10 दिन के अंदर ख़त्म करता है। तो 15 और 10 इसका एलसीएम निकल कर आएगा 30, यानी 30 यूनिट जो है वो टोटल वर्क निकल के आएगा। तो ए की इफ़िशियंसी 30/15 यानी कि 2 हो गई और बी की इफ़िशियंसी 30/10 यानी कि 3 हो गई। एक साथ बी 2 दिन बाद कार्य छोड़ देता है, यानी कि पहले के 2 दिन में ए और बी ने मिलकर काम किया होगा ना, तो ए प्लस बी के 2 दिन का काम कितना होगा? ए का 1 दिन का काम 2 है और बी के 1 दिन का काम 3। तो इनके 2 दिन का काम गुणा 2 करते हैं, तो 2 3 5 दूनी 10, यानी कि 2 दिन में इन्होंने 10 यूनिट काम किया है। अच्छा, शेष काम कितना बचा है? शेष कार्य बचा है 30 माइनस 10 यानी कि 20 यूनिट। 20 यूनिट शेष बचा काम है। अच्छा, शेष कार्य को ए पूरा कितने दिन में करेगा? अच्छा, ए पूरा करता शेष कार्य को, तो ए जो है वो बचे हुए काम को 20 यूनिट बटे, यानी कि ए की इफ़िशियंसी 2 है तो बटे 2, यानी कि 10 दिन में पूरा करेगा बचा हुआ कार्य ए। अच्छा, पूरा काम कितने दिन में होगा? 10 ये हो गए और 2 ए प्लस बी ने मिलकर काम किया है, यानी कि टोटल डेज कितने होंगे? 10 प्लस 2 बराबर 12 दिन में काम पूरा ख़त्म होगा। ये आंसर है क्वेश्चन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए एक काम के 2/3 भाग को 8 दिनों में तथा बी उसी काम के 3/5 भाग को 6 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो ए और बी दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? अच्छा, इसके लिए यहाँ पर अपने लोग समझते हैं कि अगर 2/3 भाग को 8 दिन में होता है, तो एक भाग यानी कि पूरे काम को करने के लिए उसे 8 में इसके उल्टे से यानी कि 3/2 से गुणा करते हैं, तो निकल के आ जाएगा 12, यानी कि ए जो है वो 12 दिन के अंदर पूरा काम करेगा। ऐसे ही बी की कैलकुलेशन देखते हैं। बी 3/5 भाग काम को 6 दिन के अंदर करता है, तो पूरे काम यानी कि एक पूरे काम को कितने दिन में करेगा? 6 गुणे 3/5 का उल्टा 5/3 हो जाएगा, यानी कि 10 दिन में पूरा काम करेगा बी। अच्छा, देखते हैं। ए करता है 12 दिन में और बी करता है 10 दिन में, तो 12 और 10 का एलसीएम कितना निकल के आएगा? 60। तो ए की इफ़िशियंसी निकल के आएगी 60/12 यानी कि 5 और बी की इफ़िशियंसी होगी 60/10 यानी कि 6। ठीक है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? ए प्लस बी बराबर 5 + 6 बराबर 11 यूनिट काम है वो एक दिन में ए प्लस बी मिलकर करते हैं। तो टोटल काम कितना? 60 है, तो 60 यूनिट को काम दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे? तो 60/11 बराबर 5 सही 5/11 दिन में दोनों मिलकर काम ख़त्म करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी ठीक है अपना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं तथा ए सी और ए उसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए बी और सी एक साथ काम करें तो वे कितने दिनों में काम खत्म करेंगे? तो क्वेश्चन में कहा गया ए
प्लस बी काम को 12 दिनों में करते हैं, बी और सी काम को 15 दिनों में करते हैं, और सी और ए काम को 20 दिनों में ख़त्म करते हैं। तो 15, 20 और 12 का एलसीएम कितना निकल कर आएगा? 60। यानी कि ए प्लस बी की इफ़िशियंसी निकल कर आएगी 5। ऐसे ही बी प्लस सी की इफ़िशियंसी निकल कर आएगी 4, और सी प्लस ए की इफ़िशियंसी निकल कर आएगी 3। यानी कि ए प्लस बी बराबर 5, बी प्लस सी बराबर 4 और सी प्लस ए बराबर 3। इनको ऐड करते हैं अपन लोग, तो यहाँ 2 ए प्लस बी प्लस सी बराबर 5, 4, 9, 3, 12। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी है वो 6 निकल के आएगी। यानी कि ए बी और सी तीनों मिलकर एक दिन में 6 यूनिट काम करते हैं। तो वे कितने दिनों में काम ख़त्म करेंगे? तो ए बी और सी मिलकर एक दिन में 6 यूनिट काम करते हैं। टोटल वर्क 60 है, तो 60 यूनिट को करने के लिए टोटल दिन लगेंगे 60/6 बराबर 10 दिन। यानी कि ए बी और सी मिलकर 10 दिन में काम को पूरा कर देते हैं। तो अपना ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7, ए और बी किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी एक साथ इसे 30 दिन में कर सकते हैं। यदि सी की तुलना में ए दुगना कार्यदक्ष कार्यकुशल है तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? यानी कि ए और बी काम को 18 दिन में करते हैं और बी और सी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। 18 और 30 इसका एलसीएम निकल कर आएगा 90। यानी कि 90 यूनिट जो है वो टोटल वर्क हो गया अपना। तो ए प्लस बी की इफ़िशियंसी निकालने के लिए 90 में 18 से भाग देंगे तो जो कि 5 निकल के आएगा, और बी प्लस सी की इफ़िशियंसी निकालने के लिए 90 में 30 से भाग देंगे जो कि 3 आएगा निकल के। यानी कि ए प्लस बी इसकी इफ़िशियंसी 5 होगी और बी प्लस सी की इफ़िशियंसी 3 होगी। अच्छा, क्वेश्चन में अब क्या कहा गया है कि सी की तुलना में ए दुगना कार्यदक्ष है। यानी कि ए अनुपात सी बराबर ए दुगना कार्यदक्ष है। यानी कि अगर ए की इफ़िशियंसी यानी कार्यक्षमता 2 होगी तब सी की कार्यक्षमता 1 होगी। यानी कि इसमें अपने x से गुणा करते हैं। यानी कि a/c बराबर होगा 2x/x। तो क्वेश्चन के हिसाब से आ गया कि a की इफ़िशियंसी c से दुगनी हो गई। अच्छा, यहाँ पर अपने लोग घटाते इनको तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, तो b से b कैंसिल आउट हो गया। तो a माइनस सी बराबर 2। a की वैल्यू क्या है? 2x और c की वैल्यू है x बराबर 2। यानी 2x माइनस एक्स एक्स बराबर 2। यानी x की वैल्यू 2 हो गई तो a की इफ़िशियंसी निकल कर आ जाएगी 2x। यानी कि 2 गुणा 2 बराबर 4 और c की इफ़िशियंसी x यानी कि 2। यानी कि c की इफ़िशियंसी 2 हो जाएगी। इसे ऐसे लिख लेते हैं, a की इफ़िशियंसी 4 होगी, c की इफ़िशियंसी 2 होगी और b की इफ़िशियंसी निकालने के लिए इस इक्वेशन में जाते हैं अपन लोग। a प्लस बी बराबर 5 है, यहाँ a की वैल्यू 4 है। यानी कि a प्लस बी बराबर 5 है, a की इफ़िशियंसी 4 है प्लस b बराबर 5, तो b की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 1। यानी b की इफ़िशियंसी 1 होगी। तो b अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? तो टोटल वर्क है 90 और b की इफ़िशियंसी 1 है, तो 1 से भाग देंगे बराबर 90 दिन। तो ये आंसर होगा अपना ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए और बी किसी काम को एक साथ मिलकर 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी से 3 गुना कुशल है, बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है?
ए प्लस बी काम को 18 दिन में पूरा करते हैं। अच्छा, पहले यहाँ देखते हैं ए बी से 3 गुना कुशल है। तो ए और बी, तो अगर बी की कार्यक्षमता 1 होगी तो ए की कार्यक्षमता 3 होगी। ठीक है, एक यानी कि बी अगर एक दिन में एक यूनिट काम करेगा तो ए एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा क्वेश्चन के हिसाब से। तो ए और बी मिलकर 18 दिन में काम पूरा करते हैं, तो टोटल वर्क कितना निकल कर आएगा? टोटल वर्क बराबर इनके द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 3 + 1 4 होता है, गुणा 18 दिन में पूरा काम करते हैं, यानी कि 18 × 72, यानी कि टोटल वर्क निकल कर आ जाएगा 72 यूनिट। 72 यूनिट टोटल वर्क हो गया है। तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? तो बी करेगा 72 बटे बी की इफिशियंसी 1 है, यानी कि 72 दिन में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। अच्छा, यहीं अगर ए पूछता कि ए पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो 72 बटे ए की इफिशियंसी 3 है, तो 3 से भाग देंगे 72 को, बराबर 24, यानी कि बी ए अकेले 24 दिन में काम को पूरा कर लेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यदि 15 व्यक्तियों को 10 एकड़ भूमि जोतने में 6 दिन लगते हैं, तो 50 एकड़ भूमि को 10 दिनों में जोतने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? अच्छा, इस क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ फार्मूला एक है, M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन W2, जहाँ M मीन्स है मेन यानी कि व्यक्तियों की संख्या, D मीन्स है डेज यानी कि दिनों की संख्या, और H मीन्स आवर यानी कि घंटों की संख्या, यानी व्यक्तियों की संख्या और ये होगी दिनों की संख्या और ये हो गई घंटों की संख्या। इस फार्मूले से ये क्वेश्चन होगा। 15 यानी कि मेन यानी 15 व्यक्ति यानी कि 15 गुणा 6 दिन लगाते यानी कि दिन की जगह 6 हो जाएगा, और 10 एकड़ भूमि वो वर्क है यानी कि बटे में 10, इतना ये हो गया। तो 50 एकड़ भूमि को 10 दिनों में जोतने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? तो अपने व्यक्ति लेट x मानते हैं और पूछा कितने दिन में? 10 दिनों में, यानी कि डी की जगह पर 10 हो जाएगा, बटे काम कितना टोटल है? 50 एकड़ भूमि, तो बटे में 50। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 10 पंजे 50, 5 दूनी 10, 2 तियाँ 6, यानी कि x की वैल्यू 15 गुणा 3 बराबर 45 हो जाएगा, यानी कि 45 व्यक्ति मिलकर 10 दिनों तक काम करेंगे तो 50 एकड़ भूमि जुत जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 को देखने से पहले अपने लोग समझते हैं कि अगर कोई समूह एक साथ एक समय के लिए काम करे तो उनकी मजदूरी क्षमता के अनुपात में बांटी जाती है, यानी कि जो एफिशिएंसी होगी ना मजदूरों की, उसी के अनुपात में जो पैसा मिलेगा उसको बांटते हैं। इसको देखते हैं, अगर जैसे ए और बी इन दोनों की एफिशिएंसी का अनुपात है, ए की एफिशिएंसी 2 हो गई और बी की एफिशिएंसी 3 हो गई, तो इन दोनों के बीच में अगर मान लो 500 रुपये बांटने हैं तो 500 रुपये को 2:3 के रेशियो में बांटा जाएगा। तो 2:3 बांटने के लिए 500 क्या होगा? ए को मिलेंगे 200 रुपये और बी को मिलेंगे 300 रुपये। अच्छा, इसे कैसे निकालते हैं? 2:3 यानी कि 2:3 यानी कि टोटल कितना हो गया? 2 3 5। अगर 5 यूनिट की वैल्यू है 500, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 रुपये। लेकिन यहाँ पर ए को 2 यूनिट मिलता है तो 2 यूनिट की वैल्यू निकल कर आ गई है 2 गुणा 100 बराबर 200 रुपये।
तो ए को 200 मिल गए और बी को 3 यूनिट, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 गुणा 100 बराबर 300। तो बी को 300 रुपये मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन देखते हैं अपने लोग। ए भाभी किसी काम को क्रमशः 6 व 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे उसी काम को पूरा करने के लिए 220 रुपये लेते हैं तब तथा मिलकर पूरा काम करते हैं तो बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। यानी कि ए अगर 6 दिन में काम करता है और बी 5 दिन में काम करता है, तो 6 और 5 का एलसीएम निकल के आएगा 30। तो ए की इफ़िशियंसी जो है वो 5 होगी और बी की इफ़िशियंसी 6 होगी। यानी कि ए और बी को 6:5 के रेशियो में धन बांटा जाएगा। तो 6 + 5 कितना हो गया, 11। तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 220 रुपये। 220 रुपये को 6:5 के रेशियो में बांटना है। तो 11 यूनिट बराबर 220 हो गई। 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 20 रुपये। तो 6 यूनिट की वैल्यू होगी 20 गुणा 6 बराबर 120 रुपये। तो जो ए को है ना वो 120 रुपये प्राप्त करेगा। अब 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 गुणा 5 बराबर 100 रुपये। तो बी को 100 रुपये मिल जाएंगे, 100 रुपये। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा 100 रुपये होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर अपने लोगों ने टाइम एंड वर्क के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए, जो कि हर एक एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेज होते हैं। तो नमस्कार दोस्तों।